हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वॉर गॉड सिस्टम के एपिसोड 66 के साथ हाजिर हो। एपिसोड की शुरुआत में अंकल मिंग की तरफ वो बड़ा सा मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अंकल मिंग उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है कि फिलहाल मैं यहाँ से हिल नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत सारा एनर्जी मेरी ऐसी खत्म हो चुकी है। पर फिर भी मुझे यहाँ पे इस मॉन्स्टर को थोड़ा तो इंजर करना ही होगा, वरना ये मेरे मिस के पीछे भाग जाएगा। पर तभी हमें वो मॉन्स्टर दिखाया जाता है। उसके पीछे एक एक्चुअल में एक नेट आ रहा होता है। वो मॉन्स्टर उस नेट को देखते हुए कहता है कि ये किसी एकदम स्ट्रॉन्ग बंदे ने अटैक किया है मेरे ऊपर। और वो इतना बोलने के बाद वो नेट के अंदर फंस जाता है। पर वो जो स्कॉर्पियन मॉन्स्टर था वो उस नेट को तोड़ देता है और कहता है कि क्या तुम मुझे ट्रैप करना चाहते हो, पर तुम मुझे इस चीज से ट्रैप तो नहीं कर सकते। और फिर वो मॉन्स्टर वहां देखने लगता है जहाँ से अटैक आया था। वहाँ पे एक आर्चर होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये अटैक किसी और ने नहीं, वो लीडर ने किया होता है। वो लीडर भी यहाँ पे आ चुकी है। वो लीडर वो मॉन्स्टर को देखते हुए कहते हैं कि ये मॉन्स्टर काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मेरी जो नेट है इसके ऊपर असर नहीं कर सकती। वो लीडर अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि पहले जो मैंने क्रिस्टल्स जो ऑब्जर्व किए थे उसके कारण मैं ब्रेक थ्रू तो कर पाई थी, पर जो मेरा ब्रेक थ्रू था वो सिर्फ पीक तक लेके आ पाया था मुझे। मैं अभी फिलहाल एडवांस स्टार जनरल नहीं बन पाई हूँ। पर जैसे ही मैंने ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने लगी तब मुझे फील हुआ कि ये जो एनर्जी कंज्यूम कर रही हूँ वो इफेक्टिव नहीं है मेरे ऊपर, क्योंकि जो क्रिस्टल्स होते हैं वो सिर्फ एक लिमिट मात्रा में आपको ब्रेक थ्रू करने में मदद कर पाते हैं, बाकी का काम आपको खुद से करना होता है। पर तभी उतने में वो मॉन्स्टर उस आर्चर की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर वो मॉन्स्टर जैसे आगे जा रहा होता है वैसे उसके सामने कुछ अटैक होता है। वो मॉन्स्टर उस एरो को देखते हुए कहता है कि ये अभी भी एक एडवांस स्टार जनरल नहीं है, तो भी वो मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत कर रही है। और वो इतना बोलने के बाद जरा सा ऑरा निकालता है और उसके कारण जो एरोस थे वो टूट जाते हैं। वो मॉन्स्टर अंकल मिंग को देखते हुए कहता है कि सबसे पहले तो मैं इस बूढ़े आदमी को मारता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर आऊंगा। पर तभी अंकल मिंग के सामने कोई लोग आ जाते हैं। वो अंकल मिंग उन्हें देख के तो शॉक में होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ज़्यूफेन और वो मिंग ही होते हैं। अंकल मिंग उन दोनों से कहते हैं कि तुम लोग क्या अपनी लाइफ को रिस्क में डालना चाहते हो? तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? जियो अंकल मिंग से कहता है कि अंकल मिंग आप टेंशन लेना बंद कर दीजिए, हम लोग कॉन्फिडेंट है बहुत ज्यादा, इस मॉन्स्टर को आराम से हरा सकते हैं हम लोग। वो मॉन्स्टर जियो को देखते हुए अपने मन में कहता है कि चलो यहाँ पे वो ट्रीट भी आ गया, अब मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसे ढूंढने में। और फिर वो मॉन्स्टर उन सभी से कहता है कि तुम सब बेवकूफ हो जो यहाँ पे आ गए हो मरने के लिए। जियो मिंग से कहता है कि म्यू मैंने जो कहा था वो अभी कर लो। म्यू उसी की बात मानते हुए वहाँ पे अपनी जो पहले वाली जो ऑरा थी वो निकालती है, मतलब कि बहुत ज्यादा तेज रोशनी हो जाती है वहाँ पे। और इस रोशनी के कारण वो मॉन्स्टर फिर से कुछ नहीं देख पा रहा था और अंकल मिंग भी सेम हालत में होते हैं। और अंकल मिंग म्यू के अटैक को देखते हुए कहते हैं कि म्यू ने इस स्किल को ही मास्टर कर लिया, ये तो हमारी फैमिली की ट्रिक है। और मुझे लगा था कि म्यू इस ट्रिक को अभी अनलिश कर पाएगी, क्योंकि इसके लिए म्यू को एडवांस स्टार जनरल बनना पड़ता है। तो क्या म्यू एडवांस स्टार जनरल बन चुकी है? और तभी उतने में जियो अंकल मिंग को उठाता है और साथ ही साथ म्यू को भी उठाता है और कहता है कि फिलहाल के लिए म्यू नोवा स्टार जनरल है, इसके लिए ये सिर्फ अभी के लिए इस एनर्जी को यूज कर पा रही है, पर इसकी जो एबिलिटी है वो उस मॉन्स्टर के सामने इतनी इफेक्टिव नहीं है। और वो इतना बोलने के बाद वहां से जंप करते हुए वहां से निकल जाता है। पता ही वो जो इफेक्ट था वो मॉन्स्टर के ऊपर वो हट जाता है और वो देखता है कि वो लोग वहां से भागने लग चुके हैं। और वो अपने मन में कहता है कि ये ह्यूमंस की इतनी हिम्मत कि वो मुझे ट्रिक कर सके, पर अब इन सभी को यहाँ पे मरना ही होगा। और वो इतना ही बोलता है तभी उतने में पीछे से फिर से उसके ऊपर ट्रैप्स आ जाते हैं, जिसके कारण वो बन जाता है। पर वो मॉन्स्टर फिर से अपना अटैक करते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। और तभी उतने में वो लीडर वो मॉन्स्टर से कहते कि तुम ए रैंक के मॉन्स्टर हो ना, तो तुम मुझे पकड़ के बताओ, क्योंकि जो तुम्हारा जो सब ऑर्डिनेट था उसे मैंने ही मारा था, इसलिए तुम मुझे मारने आ सकते हो। वो मॉन्स्टर ये बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और अपने मन में कहता है कि वो जो सबऑर्डिनेट था वो इसी ह्यूमन के हाथों मरा था, वो मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सबऑर्डिनेट था, पर वो इसके हाथों मरा। अब मुझे उसका बदला जरूर लेना होगा, मुझे इसे जान से मारना ही होगा अब तो। और फिर वो इतना बोलने के बाद वो लीडर के पीछे भागने लग जाता है, मतलब कि उड़ते ही जा रहा है। पर इतने में ज़्यूस से कहता है कि ए मॉन्स्टर, क्या तुम मेरे पीछे नहीं आने वाले मुझे मारने के लिए? पर फिर वो मॉन्स्टर अपना इरादा बदलते हुए ज़्यू के पीछे भागने लग जाता है और कहता है कि हाँ, पहले तो मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। पर तभी उतने में म्यू अपनी फिर से वही एबिलिटी यूज करती है, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट आ जाती है। और इस अटैक के कारण वो मॉन्स्टर फिर से कुछ देख नहीं पा रहा होता है। म्यू उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहते हैं कि ये मॉन्स्टर कितना ज्यादा बेवकूफ है, इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। पर उतने में वो जो मॉन्स्टर था वो उसके अटैक से फ्री हो जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग मुझे बार बार परेशान करते जा रहे हो, पर अब मैं तुम्हें फाइनली मारने ही वाला हूँ। और फिर वो इतना बोलने के बाद वहाँ पे अपने जो स्कॉर्पियन के अटैक्स होते हैं उसे यूज करते हुए उनके वो बॉम्ब्स गिरा देता है। और फिर वो जैसे ही वो बॉम्ब्स गिराते हैं उसके बाद वो जैसे नीचे गिरते हैं वहाँ पे फॉग आ जाता है और वो फॉग के अंदर बोलता है कि यहाँ पे अभी ये जो फॉग है उसके कारण तुम्हारी जो लाइट है उसके कारण मुझे अभी कुछ भी नहीं होने वाला। ज़्यूस का ये अटैक देखते हुए कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे। अंकल मिंग ज़्यूस से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? और हाँ म्यू, तुमने कब ब्रेक थ्रू कर लिया मुझे ये जानना है।
पर म्यू अंकल मिंग को एक पोशन देते हुए कहते हैं कि अंकल मिंग जल्दी से इस पोशन को पी जाओ और अपनी एनर्जी को रिकवर कर लो, क्योंकि आप जैसे रिकवर कर लोगे वैसे हम लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि ये मॉन्स्टर को आप मारोगे। अंकल मिंग ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो मिंग से कहते हैं कि तुम लोग क्या ये मॉन्स्टर से लड़ाई करना चाहते हो? ये बहुत बड़ी बात है। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम ये मॉन्स्टर को आराम से मार सकते हो? तुम लोग को ये बात नहीं पता कि ये जो डोंघाई सिटी के डंजन के अंदर जो मॉन्स्टर्स होता है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। उन्हें हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे अगर तुम एक वाटर के अंदर हो और तुम्हारे सामने अगर शार्क आ जाए तो तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि वो उस समय वहाँ की किंग होती है और जो कि तुम उसके एरिया में हो तो तुम मारे ही जाने वाले हो। और वैसे ही ये स्कॉर्पियन मॉन्स्टर यहाँ का किंग है। तुम यहाँ पे जिंदा नहीं बच सकते अगर तुम इसके साथ बैटल करने वाले हो तो। अंकल मिंग ज्यू से कहते हैं कि अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो तुम लड़ाई करो, पर इसके अंदर मेरी मिस म्यू को मत घसीटो। ज्यू अंकल मिंग से कहता है कि पहले तो आप वो पोशन पीजिए और मेरे ऊपर ज्यादा ट्रस्ट कीजिए, आपकी म्यू को कुछ भी नहीं होने वाला। और हाँ, हम लोग ये मॉन्स्टर को भी आराम से मार पाएंगे। अंकल मिंग ज्यू को देखते हुए अपने मन में कहते हैं कि ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा है और वो ज्यू से कहते हैं कि क्या तुम इंटरमीडिएट स्टार चैनल बन चुके हो? म्यू रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि अंकल मिंग, ज्यू और मैं साथ ही में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। अंकल मिंग ये बात सुनकर साथ शॉक में होते हैं और कहते हैं कि ये दोनों ने एक साथ ब्रेक थ्रू कर लिया। अब तो मुझे जानना ही होगा कि उस समय क्या हुआ था कि जिसके कारण ये दोनों एक साथ ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। और उसके बाद ज्यू एक जगह भागने लगता है और फिर एक जगह पहुंचने के बाद कहता है कि अब हम लोग हमारी फाइनल लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।